नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ एसटीएफ ऑफिस में, स्पेशल टास्क फोर्स का जो ऑफिस है आपका देहरादून में। और जो पूरा प्रकरण उत्तराखंड के अंदर चल रहा है बीडीओ बीपीडीओ भर्ती घोटाले को लेकर, आजकल कुछ अभ्यर्थी लगातार एसटीएफ कार्यालय दफ्तर में आ रहे हैं। इनको एसटीएफ के द्वारा भी कॉल जा रही है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हैं। इनका क्या पक्ष है? अमूमन इनका पक्ष कम ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेहनत से चयन हुए हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत की है और देहरादून में पहाड़ी जिलों से आकर देहरादून में कुछ सालों तक मेहनत करी है। मैं इनका पक्ष जानूंगा। आप लोग अपना पक्ष बिल्कुल शांति से और इस तरह रखें ताकि आपके पक्ष में तथ्य और तर्क दोनों शामिल हो। आपका नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम अजय नेगी है और मेरी वीडियो में 21वीं रैंक है। और मेरे को यहाँ पे एसटीएफ ने 3 दिन पहले बुला लिया था जांच के लिए। और सर, मेरा इससे पहले भी 2-3 जगह सिलेक्शन हो रखा है और एसटीएफ द्वारा मेरे को बीपीडीओ में आपकी 21वीं रैंक है। इससे पहले आपका चयन कहाँ हुआ है? सर, इससे पहले मेरा चयन सचिवालय रक्षक में और कनिष्ठ सहायक में मतलब फाइनल हो चुका है। और इसमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके प्री एग्ज़ाम निकले हैं मेरे। अच्छा, ये तो उत्तराखंड राज्य के एग्जाम हो गए। क्या कोई आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम भी निकला है या किसी अन्य राज्य का एग्जाम निकला है? यस सर, इससे पहले मेरा दिल्ली पुलिस का रिटर्न एग्ज़ाम और एसएससी-जीडी का रिटर्न एग्ज़ाम दिया है। फिजिकल में अभी मैं गया नहीं उनमें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो कि ये धांधलेबाजी के जो आरोप लग रहे हैं तमाम अभ्यर्थियों पे लग रहे हैं, आप अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि मैं जो चयनित हुआ हूँ खुद की मेहनत से चयनित हुआ हूँ। अब आप बताइए, जब पेपर इतने वाइडली सर्कुलेट हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा किसके पास आया किसके पास नहीं, आपके पास आया जो होगा इसका कैसे आप प्रूफ करेंगे? मेरे पास नहीं आया, क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप? नहीं सर, तो इसके लिए एसटीएफ है ना। एसटीएफ ने मुझसे 3-4 घंटे पूछताछ कर ली, मेरा फ़ोन ले गया। उसके बाद सर एसटीएफ डिसाइड करेगी ना कि किसके पास पेपर पहुंचा किसके पास नहीं पहुंचा। अच्छा, एसटीएफ आप लोगों को लगातार बुला रही है, क्या एसटीएफ आपको क्लीन चिट दे रही है किसी को? सर, मेरे को 2 बार बुला लिया गया, दूसरी बार मेरे को क्लीन चिट दे दी गई। तो एसटीएफ के अनुसार आपको क्लीन चिट है, आपका जो चयन हुआ है अपनी मेहनत से हुआ है, इसमें आपका पेपर लीक प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है? यस सर, बिल्कुल सर, आप एसटीएफ से कंफर्म कर लीजिएगा। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं उत्तरकाशी से हूँ, जो क्षेत्र भी हाईलाइट किया जा रहा है। और मेरी 185वीं रैंक है। सर, मैं इस एग्ज़ाम में अपनी मेहनत से चयन हुआ हूँ और एसटीएफ द्वारा मेरी जांच हो चुकी है। इससे पहले भी मेरे कई एग्जामों में चयन हो रखा है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। जैसे अभी कनिष्ठ सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड की अंतिम सूची में बाहर हुआ हूँ। सेंट्रल लेवल के एनटीपीसी हो गया। सेंट्रल लेवल के कौन कौन से एग्जाम निकले वो बताइए। रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 का टेस्ट है, एसएससी-जीडी, दिल्ली पुलिस, ये 3 एग्जाम निकल। आप ये चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपकी मेहनत से हुआ है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाती है तो आपके साथ कुछ वो काली भेड़ें हैं जिन्होंने कि पूरे उत्तराखंड का माहौल खराब कर दिया, उनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बता दीजिए। हमारा पहले से जितने भी हम अंकुर भाई हो, जितने हम पूरा एक संगठन बना हुआ, हमारा एक ही मुद्दा है, जांच हो चाहे 6 महीने तक जो जांच हो, लेकिन जांच ऐसी हो सारी काली भेड़ों को बाहर करके जो सही बंदे फेयर बंदे हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि सर, ये जो मुद्दा उठा है 8 महीने बाद उठा, पेपर के बाद कोई मुद्दा नहीं उठा। हमने मैसेज किया आयोग को कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम कराया है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनशॉट कोई भी वायरल नहीं हुआ है। लेकिन 8 महीने बाद हो रहा सर, हमारी कोई तैयारी, हम तैयारी से थोड़ा दूर हो गए क्योंकि हमें पता हमारा अच्छा चयन हो गया है। लेकिन 8 महीने बाद सर ये सब कुछ मुद्दा आ रहा है, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में सर प्रेजेंट टाइम पे। कनिष्ठ सहायक में चयन हुआ। हम आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बस प्रश्न मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपको मतलब एवज में लेकर आपका कहते हैं ना, आपको आपके कंधे पे बंदूक रख के वो लोग आगे ना चले जाएं जिन्होंने की नकल करके ये परीक्षा पास करी है। इसलिए हम सर जांच का समर्थन कर रहे हैं कि जांच हो, अच्छे से जांच हो, जो भी हो। हम भी जांच के लिए खुद आए यहाँ पे कि हमारी जांच कीजिए, हमारी जांच करिए। आप बता रहे थे कि आपका सेंट्रल लेवल का भी कोई एग्जाम निकला, एनटीपीसी का कौन सा एग्जाम निकला? रेलवे एनटीपीसी, रेलवे क्या हुआ? प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू? प्री निकला। मेंस के लिए जब वीडियो का रिजल्ट आया उस समय था, मैंने कहा जब मेरा जब वीडियो में चयन हो गया तो स्टेट राज्य में चयन जॉब करने। और आपका हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई कहाँ से हुई है? सर, विद्या मंदिर पुरोला से हुई। मैं हाई स्कूल में क्या परसेंट आपका? 78 हाई स्कूल में और 83 इंटर में। मैं 83 इंटर में। मैं पहले से मेधावी छात्र हूँ और सरकार द्वारा उसके बाद ग्रेजुएशन का क्या है? डीएवी से हूँ। सरकार द्वारा मुझे 80,000 पर ईयर इसकी वो दिया गया, प्रोत्साहन राशि दी गई है। आपको 80,000 रुपये प्रोत्साहन राशि इसलिए दी गई क्योंकि आप मेधावी छात्र रहे हैं कॉलेज टाइम से, स्कूल कॉलेज टाइम से सर। अच्छा, विद्या मंदिर का प्रोडक्ट है आप? ठीक है। और कोई? जी, मेरा नाम आनंदपाल शाह है और मैं चिन्याली शोर से हूँ और मैं सर एससी बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी बीटीओ बीपीडीओ में एससी कैटेगरी में 4थी रैंक है। इससे पहले सर मेरा कनिष्ठ सहायक में भी चयन हो चुका है, लेकिन मैंने उसकी टाइपिंग नहीं दे पाया क्योंकि उसके लिए सर मेरी तैयारी नहीं थी और मेरी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब दोबारा से उस चीज़ की तैयारी करूं।
अब सर मेरा कहना ये है कि जब हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, क्योंकि सर आप समझते हो मैं बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं दोबारा अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि कैसे करके सर हम लोग यहाँ पर हमने मेरे भाई लोगों ने जो है गार्ड की नौकरी करी है सर, रात को सुबह ट्यूशन। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने भी अपनी बात रखी, आप भी अभी कैमरे के फ्रेम में आ जाइए। आपको क्या लगता है कि अगर एग्जाम दोबारा होता है तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? सर मुद्दा निकालना नहीं निकालना नहीं है सर, एक बार पार चढ़ने के बाद हमें दोबारा नीचे लाओ कि पार चढ़ो सर, ये कोई मुद्दा नहीं है सर। हाँ, अगर पेपर के बाद ऐसा मुद्दा उठते हम तो उस समय से तैयारी में लगे थे सर। 8 ग्रुप सी, एक ग्रुप सी है सर, एक बार अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लिया दोबारा वो स्कोर ज्ञान करना बहुत बड़ी बात है सर, वो स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, कर भी लेंगे सर। सर ये प्री एग्जाम है, जो स्कोर हमने उसमें गेन किया 8 महीने पहले हम ठीक है, आप पे आऊंगा। आपका कहाँ से पढ़े हैं? आपका हाई स्कूल इंटर कहाँ से? मेरा हाई स्कूल इंटर सर अपने गांव से, प्राथमिक स्कूल से। 10th मेरा अपने गांव से ही है। क्या स्कोर किया आपने 10th में सर मेरे 71% है और 12th में सर मेरा 57 है, क्योंकि सर स्कूल मेरे से 12 किलोमीटर दूर था और सरकारी स्कूल में इतने टीचर की कमी होती है, तो इस वजह से सर हम लोग उतना ट्यूशन नहीं कर पाए। चिन्यालीसौर प्रॉपर है या कहीं चिन्यालीसौर के आसपास रहते हैं? चिन्यालीसौर से बहुत दूर हूँ सर, 40 किलोमीटर पीछे रहता हूँ। कौन सी जगह है? ग्राम कामदा बनगांव मेरा पोस्ट ऑफिस है सर, ठीक है, वहाँ से मैं belong करता हूँ। आप आइए, आपको देखिए मुझे थोड़ा सा बताइए कुछ कहना चाह रहे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया कि मतलब आप दोबारा तैयारी करने से डर रहे हो करके, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि सर जब मैं अब तैयारी करूं या नौकरी करूं, क्योंकि सर मैंने 8 महीने से कमरे का किराया नहीं दिया है, मेरा 32,000 रूम रेंट हो चुका है ना सर। अब मैं क्या करूं, आप कह रहे हो कि अब दोबारा तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सर मेरे पास फीस देने के लिए नहीं है, मैं कोचिंग कैसे जाऊं? अब मैं कोचिंग जाऊं या फिर मैं कमरे का किराए के लिए नौकरी करूं, कैसे करूं सर मैं अपने आप को स्टेबल? मैंने 6 महीने, साल भर, 2 साल से मैं तैयारी में लगा हुआ हूं। मैंने सर कैसे करके एग्जाम की फीस मैंने कोचिंग सेंटरों की फीस दी है, उसके बाद सर मैंने 4 दीवारों के अंदर बैठ करके अपने आप को प्रिपेयर किया। अब क्या सर मैं दोबारा उस तरीके से बैठ सकता हूँ? क्योंकि सर मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं दोबारा से या तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि मैं दोबारा से पढ़ सकता हूँ, तो सर मैं पढ़ सकता हूँ, दोबारा मैं एग्जाम निकालूँ। मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं दोबारा से एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ, पर सर मेरा क्या है कि मेरी कंडीशन इतनी इकोनॉमिकल खराब है कि मैं दोबारा से उस बैलेंस में नहीं आ सकता हूँ। मैंने एक टाइम सर खाना आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सारी बात से मैं सहमत हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने एक टाइम खाना खाया, वो मैंने सुन लिया जी, लेकिन बात यहाँ पर एक होता है कि हम अपना हित देख रहे हैं, केवल निज हित जिसे कहते हैं। एक होता है कि हम लोग, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं एक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि बीपीडीओ की इस भर्ती में घोटाला हुआ है, मामला ये है कि जब से ये उत्तराखंड राज्य बना है तब से कहीं ना कहीं भर्ती में घोटाले हो रहे हैं। इस बार वो आज आपके ऊपर आ गई, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब एक तरह से जांच का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, निज हित की आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल हम निज हित की बात कर रहे हैं। ये तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निज हित की बात आप सर आप बताएं, हमने जांच में ज्ञापन सौंपे हैं, नेताओं को बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, आप हमें ये हमारा ज्ञापन उठा करके बता दीजिए जिसमें हमने जांच का समर्थन नहीं किया। हमने निज हित की बात होती तो हम जांच का समर्थन करते ही नहीं, हमने दिया है ना जांच को समर्थन। अब हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी फेवर की बात हो, जो हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमें वो मिलना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से एसटीएफ अपना काम कर रही है, हम इसमें सेग्रीगेशन कर पाएंगे? जो नकलची है उनको अलग कर पाएंगे, जो मेहनत से निकले उनको अलग कर पाएंगे? ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, तो फिर सर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पेपर वाइडली सर्कुलेट हो गया है, अब क्या पता किसके पास गया क्या नहीं गया। एसटीएफ ने आपको बताया कि सर वाइडली स्प्रेड हुआ है, अभी तो ये पुख्ता जानकारी मिली नहीं है। अभी एसटीएफ अपनी जांच रिपोर्ट बना रही है, वो तो फाइनली बाद में पता चलेगा ना कि कहाँ तक, किस लेवल तक पेपर लीक हुआ है। अभी तो ये सिर्फ तथाकथित बातें चल रही है ना, और उन तथाकथित बातों को बेस बना करके आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा पिछला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं एमएससी मैथ से हूँ, मैथ क्लास 12 फर्स्ट डिवीजन हूँ, क्लास ग्रेजुएशन मेरी 65% में है, एमएससी मेरी 70। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डीवीएस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और मैं चमोली का हूँ, चमोली के रहने वाले। जी जी। और सर आपको लगता है कि क्या पिछला बैकग्राउंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मायने रखता है? बहुत ज्यादा मायने तो नहीं करता, लेकिन ये है कि इक्के दुक्के लोग होते हैं जिनका पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं होता और आईएएस भी बन जाते हैं, तो वो उसका हम वो नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है। एक्चुअली सर प्रतियोगी परीक्षा है, यहाँ पर समय के साथ सुधरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कई बच्चे क्या होते हैं कि एमएससी यूएमएससी करने के बाद बहुत अच्छी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, हमने देखे हुए हैं सर, 50 बच्चे हैं मेरे साथ के ही हैं, अच्छे खासे आज पोस्ट पर हैं। आप ये मांग मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं? मेरा एक दोस्त है, आपने ये बात उठाई थी तो मैं बता देता हूँ, 53% है उसकी ग्रेजुएशन में, और आज वो नॉर्वे में असिस्टेंट साइंटिस्ट है,
ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो एक आईएएस अधिकारी ने भी अपनी मार्कशीट वायरल करी थी, बोला था कि 10वीं में मेरा परसेंटेज देख लो, 12वीं में देख लो, 3rd डिवीजन का, और आज मैं आईएएस हूँ। तो उससे तो कोई संबंध नहीं क्या है। है ना, हम लोगों ने बात, हम लोग सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, हमने जांच में समर्थन किया, खुले तौर पे दे रहे और अभी भी कह रहे हैं हम एसटीएफ में आए हुए हैं। हमारी आज डिमांड यही है कि 916 की जांच हो। अब आपको कुछ लोगों पे शक है कि आपने भी नाम दिया कि ये लोग धांधली से आए हैं? हमने किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन हम लोग अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हैं। हमें पता है दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो सकता है। हम उसके लिए बोल भी रहे हैं कि सर आप दूध का दूध पानी का पानी इस तरीके से करो। हम अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हैं, और चाहे वो किसी भी स्तर की जांच हो, हम तैयार हैं उसको करवाने के लिए। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वो तैयार हैं। बताइए सर। आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आपका क्या पक्ष है? आप भी सर, हम लोग इस प्रकरण में शुरू से लगे हुए हैं। जिन लोगों ने विरोध का मुद्दा शुरू से उठाया है, हम लोगों ने अपनी मेहनत का मुद्दा उठाया है। हम लोग कमरों में बंद थे कई कई साल से, और उसके बाद एग्जाम निकाला है। आपका नाम क्या, कहाँ से आप? मेरा नाम अंकुर है और मैं हरिद्वार से हूँ। और सर, हम लोगों को नहीं पता था पहले कि भाई एग्जाम तक, डीबी तक नहीं पता था हम लोगों को रिजल्ट आने के बाद कि इसमें कुछ धांधली हुई है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ते खुलने लगी, हमने उसका समर्थन किया। जहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, हम मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? 2019 से तैयारी कर रहा हूँ लगातार। स्टेट पहले क्या करते थे? उससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम दिए हैं, लेकिन 4 साल की कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि 4 साल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहा। 2019 में मैंने फिर खुद को खड़ा किया और 3 साल लगातार तैयारी करके मैंने 4 एग्जाम निकाले हैं स्टेट के। ठीक है सर, लेकिन उसके बाद अब आप कह रहे हो कि सिस्टम बदल जाएगा। सर, क्या गारंटी है? मुख्यमंत्री साहब अगर ये लिख के दे दे, या कोई भी लिख के दे दे जो कह रहे हैं ना, क्या राज्य बनने के बाद दरोगा, पटवारी, 2016 वीडियो, 18 कनिसायक, 19 पिटकुल, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है सर, और अब वीडियो, 7 एग्जाम में धांधली हो गई है। कैसे सर कह सकते हो कि सिस्टम बदल जाएगा आगे? और सिस्टम बदल जाएगा तो हम क्या, हम क्यों इसमें पिसे सर? हमारी गलती क्या है सर? न्यायपालिका भी ये कहती। छात्र का सीधा कहना है कि इससे पहले भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, इस बार तो किसी न किसी तरह से एक सबूत मिल गया या कुछ हुआ है, लेकिन जो पहले भी धांधली हुई है परीक्षाओं में और आगे भी जो धांधली होगी, उसकी क्या गारंटी है कि आगे धांधली ना हो? और पता चला हम लोग तो पिस गए और आगे भी धांधली होती गई, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? मेरे साथ एक बहुत रोचक कैरेक्टर है जो कि सीधा आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। कि कल सोशल मीडिया पे काफी वायरल थे, मैंने इनको ढूंढा और इन तक पहुंचा मैं। भाई साहब, पहले आत्महत्या तो मत करिएगा, नौकरी का सवाल है, नौकरी मिल ही जाएगी, पर आत्महत्या जीवन नहीं मिलेगा। सर क्या करें, हमारे पास रास्ता क्या बचा है? जो एक विद्यार्थी है ना, वो एक तो घर में बैठ के वो किताबों से संघर्ष कर रहा है। अब जब ऐसे मामले आ रहे हैं तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हम आत्महत्या कोई सोल्यूशन है क्या? तो सर क्या करें? वीडियो बीपीडीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो साहब मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, किस तरह से सोच रहे थे आत्महत्या करने की? सर क्या करें, और रास्ता क्या है? हम जहाँ जाना है, जिस मंच पे जाना है, उस मंच में अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, पर अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिव्यांग आदमी हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं 5 साल में ये बहुत मुश्किल से पेपर आया मेरे लिए, और आने वाले टाइम में शायद ये अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता तो 2-3-4 साल तक कुछ नहीं है। अब हमारी एज गुजरती जा रही है। हमारे एज है आपकी? मेरी एज अभी 29 साल है। अभी तो बहुत सही एज है। तो सर ये देखो 2-3 साल और चले जाएगी तो समझ सकते हो, एक जो है जो भी होती है ना, यही टाइम होता है जब आदमी अपने ख्वाब रखता है कि वो ये करेगा वो करेगा। अब इस वो एज में जो है, अगर आपके हाथों में मौका मिल रहा है, वो चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें तो गुस्सा आएगा और नाराज भी होंगे। तो हमारे पास ऐसे कदम रखने के अलावा कुछ नहीं बच रहा। आप जो इस मामले को देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका चयन ना हुआ होता, आप 1 या 2 नंबर से रुक गए होते, तो आप क्या करते? सर मैं वही करता जो वहाँ आशा कर रहा था। जब मेरा चयन नहीं होता था तो मैं ये करता था कि अपनी तैयारी पे फोकस करता था। मैं ये देखता था कि मेरे अंदर क्या कमी है। अभी भी मैं इसी 2 पक्ष है इस समय। एक पक्ष वो है जो चयनित अभ्यर्थियों का है, जो लगातार मांग कर रहा है कि हम अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, हमें आप ज्वाइनिंग दीजिए। एक पक्ष वो है, वो कह रहा है कि कुछ काले भीड़ अंदर घुस गए, हम 1-2 नंबर से रुक गए, ये ना होते तो हम सेलेक्ट हो जाते। तो 2 पक्ष आ रहे हैं। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि हाँ 1-2 कुछ बच्चे हैं कि जो 1-2 नंबर से रुक गए होंगे। सर कह तो रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बनाओ, जो लड़के अभी पाए जाते हैं उनको सीधे बाहर करो, वेटिंग उठाओ, वेटिंग आएगी, उनका नंबर आएगा। इनका कहना है, एक नई बात है कि जो काली भेड़ें हैं उनको सीधे बाहर करो, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट बनेगी, और जो 1-2 नंबर से रह गए हैं उनको ऊपर कर दीजिए। ये भी एक तरीका है, लेकिन इस तरीके में बच्चे चाह रहे हैं, नहीं आप चाह रहे हैं चयनित अभ्यर्थी, लेकिन इस तरीके में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक 100% ये साबित नहीं होता है कि ये नकलचे हैं और ये अपनी मेहनत से निकले हुए हैं, इसमें बहुत समय लग सकता है। जी बिल्कुल सर, हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। सर अगर समय लगता है, हम समय देने के लिए भी तैयार हैं। शायद मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं वो तैयार हैं। 1 साल लगेगा, 2 साल,
2 ही साल तो लगेंगे सर। आपको क्या लगता है कि सर 916 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारी STF टीम 916 बच्चों की जांच नहीं कर सकती? आप बताइए, बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, लाखों में तो नहीं है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम तो ये कह रहे हैं कि सर 2000 रैंक तक जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ तक भी जाँच करें, हम तो यहाँ तक भी कह रहे हैं। आप बताइए सर, अगर ये भी नहीं होता ना तो हम लोगों की जांच करें, जो फेयर है उनको ज्वाइनिंग दे दें और बाकी जो पोस्ट बचे उसमें री एग्जाम कर दो। उससे हमारी मांग भी पूरी होगी, उन लोगों की मांग भी पूरी होगी जो री एग्जाम चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो नकल माफिया पकड़े गए STF में जो 18 लोग पकड़े हैं, इनके लिए कोई संदेश? सर, इनके लिए एक ही संदेश है, मैं फांसी लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फांसी लगा दो, सीधा ऑन द स्पॉट गोली मार। इस बार नजीर बन जाए सर, नजीर बन जाए इस बार ये लोग। हमारे हवाले छोड़ दो, क्योंकि मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और आज डेट में हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का इतना बदनाम हो चुका है ना, जहां पे भी हम उत्तरकाशी का नाम लेते हैं वहां पे हर कोई हमारी तरफ ऐसे शक की निगाह से देखता है। हम पर्वतीय जिले से थे और हमारे यहाँ बहुत भोले भाले आदमी हैं, पर आज जो है एक आदमी ने हमारे पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का नाम डुबा दिया है। तो उसको जो है हमारे हवाले छोड़ दो, हम उसका ऐसा हासिल करेंगे और दोबारा जो है ना ऐसी काम करने के लिए दोबारा किसी के दिमाग में नहीं। बात और वीडियो को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप बताओ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसको मेन सरगना अभी तक बताया जा रहा है, वो पता नहीं कितने टाइम से एक्टिवेट था। आप बताओ, उसने लगभग सारे एग्जाम में उसका नाम आता था, हर बच्चा जानता है इस बात को। यूके PCS तक में उसका नाम आ गया तो सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए। XYZ जितने भी आज 2016 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे रद्द करवा दो। वीडियो भी रद्द हो जाएगी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें बलि का बकरा बनाओगे तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, हम भी चेतावनी दे रहे हैं, हम भी रोडों पर बैठेंगे अपने परिवार के साथ। और अगर हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हमने कमाया हुआ है वो, हम लोग अपनी मेहनत का मांग रहे हैं। जांच करवाओ, CBI करवाओ, कोई भी जांच करवाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, हमने जिस तरीके से जांच के लिए समर्थन दिया, जिस तरीके से हमने बोला कि भाई जांच होनी चाहिए, हम उसी तरीके से अब ये लोग हमें अगर हमारी मेहनत से वंचित रख रहे हैं तो हम भी रोडों पर आंदोलन करेंगे सर। ये सिंपल सी बात है, चेतावनी है सबके लिए। जिस तरह से ये चयनित अभ्यर्थी काफी आक्रोशित लग रहे हैं और ये इनका आक्रोश, अगर ये मेहनत से चयनित हुए तो इनका आक्रोश भी जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। और मेरे साथ एक भाई साहब और जुड़ रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है और आप इस परीक्षा से कैसे संबंधित हैं? सर, मेरा नाम प्रवीण असवाल है और इस परीक्षा से मेरा संबंध है। मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। सर, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और हम लोगों ने जो है तैयारी 2020 से स्टार्ट की है। 3 साल हो गया है रिटायरमेंट हुए और जो है नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमने जो है एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग आए तो हमने देखा कि एक एग्ज़ाम निकालो, 2-3 एग्ज़ाम निकले हुए हैं और हर एग्ज़ामों में जो है हम देख रहे हैं कि एक ही प्रोसेस चल रहा है। कहीं पे कोई नकल पाई जा रही है, कहीं कुछ पाया जा रहा है। ये बताइए, जो 18 लोग पकड़े गए हैं, जो नकल माफिया पकड़े गए हैं, इनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? सर, इनके बारे में वही टिप्पणी है जो पूरा प्रदेश कर रहा है। ये हमारे दोषी हैं और इनको जो है सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी डिमांड की थी, अभी भी सेम डिमांड है। इनकी पूरी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। इनसे संबंधित जहां तक भी जड़ें जाती है उन जड़ों को खोजो, उनको खिनो और उनको जो है सख्त जो है उनको जो है आप कानून के हिसाब से जो है दंड दो। वो हमारे अपराधी हैं, एक स्टूडेंट के अपराधी हैं। आज चयनित छात्र और जो लोग चयन जिनका नहीं हुआ है उनको आपस में अगर दुश्मन बनाया है ना, तो इन जो है जो नकल माफिया इन लोगों ने बनाया है। और सर, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो आपका 2020 में जब इनका FIR में नाम आता है तो इनका नाम कैसे हटता है? अगर इनका नाम हट रहा है और आज के डेट में अगर वो लोग जो है इस परीक्षा को जो है खराब कर रहे हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? सर, स्टूडेंट की तैयारी पढ़ने की है। हमारा काम प्रशासन को संभालना नहीं है, हमारा काम जो है परीक्षाओं को करवाना नहीं है, हमारा काम नकल माफियाओं को पकड़ना नहीं है। हमने तैयारी की है, हम तैयारी करके आए हैं। इन नकल माफियाओं के तार जो है पूर्व परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं, 2015 से देखे जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम हैं। आप ये बताइए कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला आ रहा है तो आपको नहीं लगता है कि क्या ये सिर्फ वीडियो एग्जाम तक बैठे थे? इनका अगर कमाई का साधन है तो क्या इन्होंने पूर्व की परीक्षाओं में कहीं कुछ नहीं किया होगा? अब उनका सामने आ तो रहा है, जेई में एई में इनका नाम सामने आ रहा है, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में इसमें नाम आ रहा है और कनिष्ठ सहायक में बहुत सारे जो है हाईकोर्ट वाले। आपको नहीं लगता कि आपको भी और उन छात्रों को भी जो भी चयनित नहीं हुए, दोनों को आप एकजुट हो जाकर एक ऐसे रास्ते की तरफ चल देना चाहिए जहां पर छात्रों की एकता भी बने और दोनों पक्षों के बीच में एक बॉन्ड बने, ताकि भ्रष्टाचार भी मिटे और आप लोगों का भी पक्ष रह जाए? देखो सर, हमारा पहले में जो है, मैं आपसे क्लियर कर बताना चाहता हूं कि पहले जो है हमारे बॉबी जी के साथ में मतभेद थे, लेकिन आज की डेट में मुझे कोई मतभेद नजर नहीं आता है, सिर्फ एक बात को छोड़ के। और वो बात भी हम धीरे धीरे करके जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हम भी उनके साथ हैं। अगर हमारी जरूरत कहीं पे भी पड़ेगी हम उनके साथ में आएंगे और अगर हमसे कोई बात उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दी गई है तो मैं क्षमा मांगता हूं उसके लिए। लेकिन भ्रष्टाचार में उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन उनको हमारे साथ एक साथ हमारा देना पड़ेगा, हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि मध्यमवर्ती रास्ता हमारे लिए अपनाएं।
हम एक एक बच्चे की जांच हो, अगर हम दोषी पाए जा रहे हैं तो हम जो भी बच्चा जो दोषी पाया जाएगा उसको आप जो है कठिन से कठिन जो है आप करो। लेकिन जो मेहनती छात्र है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 5-6 सालों से जब भ्रष्टाचार आ रहा है तो आपके 2015 से एग्जाम को निरस्त करोगे। जो लोग जो है आप लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, आपसे प्रश्न पूछना बनता है क्यों नहीं बनता है? उत्तराखंड राज्य में जो भर्ती घोटाला हुआ इसको उजागर करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? मैं बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है उसमें जाता है सर एस राजू सर का। आयोग का पूरा इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर कोई भी आयोग आप भारत का देख लीजिए जो खुद के लिए एफआईआर नहीं करवाता, आयोग ने करवाया है, ठीक है। और बॉबी पवार जी ने इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का चेहरा उजागर करने में हेल्प की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर आप मेन चेहरा की बात की जाए इसमें तो वो आयोग है सर। सर जी एसटीएफ ने साफ साफ बोला है, जो हम पे आयोग ने जो लिस्ट दी उसी से सारे पोल खुले, उससे दो लोग बोले, 2 लोगों से 4 की चैन में 4 से 8 की धीरे धीरे चैन बन गई। और सर हम लोग वो हैं, मैं हूँ वो, मैं और 2 बंदे हम लोग कोर्ट गए थे। हम ही लोग लिखवा कर लाए हैं कि सर वहाँ जांच जो है जल्दी हो और कड़ी से कड़ी हो। हम लोगों ने ही वो होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट कोर्ट से करवाया है। जब से ये मामला विधानसभा में उछला है, जब विधानसभा की खटीमा से विधायक है भुवन कापड़ी जी, जब उन्होंने आधे घंटे तक तथ्य और तर्कों के साथ विधानसभा में इस पर प्रश्न पूछे, तब से मामले में कुछ गति आई है। इस पर आपका क्या राय है? सर ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सुप्रीम जजमेंट देखेंगे हाईकोर्ट वाला जो हुआ हुआ है इस परीक्षा को लेके, उसमें साफ लिखा हुआ है कि डीआईजी एसटीएफ को आयोग की तरफ से ये जांच 15 जून 2022 को दे दी गई थी और इसमें खुलासे हुए 22 जुलाई को आकर, यानी कि ये जांच विधानसभा सत्र कब बैठा था? विधानसभा सत्र अभी एग्जैक्टली तो डेट ध्यान नहीं है मुझे कब बैठा था, बहुत दिन से टच में भी नहीं है, पढ़ाई है यहीं उधर ही। मुझे लग रहा है कि जब विधानसभा में ये मुद्दा उठा तब जाके थोड़ा रेस पकड़ा इस मुद्दे। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि इसमें जो है विधानसभा में जब मुद्दा चलिए अब आप लोगों की बात करते हैं। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब जो है जो मामला है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार में जिसने भी सहयोग दिया होगा ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। ये हमारे जो है उत्तराखंड राज्य को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने की लड़ाई है। भले ही उसमें बॉबी भाई का सहयोग रहा हो, भले ही उसमें जो है आपका आयोग का सहयोग रहा हो, भले ही उसमें जो है विपक्ष का सहयोग रहा हो, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई है और इसमें क्रेडिट लेने वाली बात आएगी तो जो है इसमें क्रेडिट लेने वाली बात कोई है ही नहीं है। ये हमारे राज्य को सुधारने वाली बात। बिल्कुल सही है, आपके पास आता हूँ। कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाले आप? सर अगर देखो सर आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, क्या करें सर, हमारे पास और ऑप्शन बच मजबूरी है। तुम भी साथ में हो? सर साथ में नहीं, लेकिन हमें अपने अधिकार के लिए रोड सर जाने की बात नहीं करे सर। प्रेजेंट टाइम ऐसे कंडीशन पे नहीं उतर के नहीं उतर के। ये तो बेचारा कर भी ले कुछ उल्टा काम, तो आप क्या करें? तू आगे पहले। सर इतने पढ़ लिखे ऐसे उल्टा काम नहीं करेगा। ये तो हम इसने कल सोशल मीडिया पे बोला, उसका वायरल बहुत वीडियो, पूछो इससे। सर मैं बहुत उदास और हताश था, तो फिर क्या करें सर, आखिरकार बचता क्या है हमारे पास, वही रास्ता है सर, वही रास्ता हमारे पास बचता है सर। कौन सा रास्ता वो? सर क्या करें हम, अगर जी के भी कुछ नहीं मिल रहा तो मर के को कुछ मिल जाएगा सर। और क्या हम लोग इतने डिप्रेस हो गए ना सर इस बात को लेकर के। 7-8 अप्रैल से सर पहले कानपुर में चलते टॉपर बॉय आ गया, आज अरे वीडियो रद्द हो रही। क्या हमने पढ़ के यही किया क्या? आज नाम ही 15 लाख रख दिया सर। सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं ना, तेरे 15 लाख डूब रहे हैं भाई, इस तरह की। और 4 एग्जाम निकालने के बाद ये ऐसे 15 लाख इतनी है। मोहल्ले वाले कहते हैं अरे तुम्हारी तो भर्ती रद्द हो गई यार। मैंने कहा भाई अभी नहीं हुई है, अभी जिंदा। मोहल्ले वाले आंटी तुम पे कटाक्ष कर रही है। अरे सब कष्ट अपने, सबसे मोहल्ले वाले से कोई बात नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने मेहनत करके निकाला है एग्जाम, हमारी क्या गलती है? सर ये एक मुद्दा ये भी, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, मोरे से निकले 80 लड़के। मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कल मैं परसों मैं यहाँ एसटीएफ जांच के लिए आया, मैंने पूरी लिस्ट देखी। पूरी लिस्ट में पूरे उत्तरकाशी के 6 ब्लॉकों से 80 लोगों का चयन हुआ, तो 80 सिर्फ मोरे से कहाँ से आ गए? ये किसने अफवाह फैलाई फालतू? मोरे से आई थिंक 12 लोग हैं। हाँ 12 लोग हैं, लेकिन सबने न्यूज में क्या देखा? 80 लोग। सर ये ऐसे अब जो कुमाऊं के लोग हैं वो क्या सोचे, हकीकत में क्या मोरे से 80 लोगों का चयन हुआ? चलिए ठीक है, खड़ा सबको होना पड़ेगा, सबके साथ से एक संदेश देना चाह रहे हैं। सर लास्ट में हमारा एक ही मैसेज है, हम ये कह रहे हैं कि देखो जो काम प्रशासन का है, जो काम आयोग का है, अगर उसमें कोई भूल चूक होती है तो उसकी जो है सजा मेहनती छात्र को कभी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो गुनहगार थे अगर उनको जो है शासन प्रशासन ने छोड़ा है 2020 में, तो अगर वो बंदा आज रायता फैला रहा है तो क्या इसकी सजा भी मेहनती छात्र को मिलेगी? और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो पूर्व की परीक्षाएं हैं 2015 से जो जहां इनके जो तार अभी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे राज अभी दफन है, तो अगर उनके राज अभी पता चलते हैं और पूर्व की परीक्षाओं में संलिप्तता पाई जाती है तो क्या हमारा प्रशासन उन एग्जामों को कैंसिल करवाएगा?
अगर वो एग्जाम पुराने वाले एग्जाम कैंसिल होते हैं और जिनको नियुक्ति मिली है अगर उनकी नियुक्ति निरस्त की जाती है, ऐसा अगर कठोर जो है प्रशासन जो है अगर करने के लिए तैयार है, तब आगे कुछ भी होगा, हमें कोई दिक्कत। आप भी बलिदान देने के लिए तैयार है? हम तब बलिदान देंगे क्योंकि सर बलिदान हो सबका हो, यानी कि इनका कहना है कि इससे पहले जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई उसमें भी इन सरगनाओं का हाथ रहा, इन्होंने वहां पर भी धांधली करी है, उनकी भी जांच की जाए, उनको भी पद से निष्कासित किया जाए। अगर वो वहां तक बलिदान देते हैं तो हम तो मेहनती छात्र हम भी बलिदान दे देंगे। सर अगर सूचिता भंग हुई है तो उन एग्जामों की भी हुई है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया और जो है माफियाओं की वजह से वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो सिलेक्टेड लोग भी हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, क्या उनको निरस्त कर सकती है सरकार? अगर उनको निरस्त नहीं कर सकती है तो क्या मेहनती छात्रों को बलिदान देना क्या हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा सर? चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे?